इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि पिछले 24 घंटों में इमरान खान ने पीडीएम को दो बड़े सरप्राइज दिए हैं। सबसे पहला बड़ा सरप्राइज ये था कि चौधरी परवेज इलाही ने 186 अरकान पूरे करके अदम एतमाद का वोट लिया है, जिसमें पीडीएम को शिकस्त का सामना हुआ है। और उसके बाद आज का जो बड़ा सरप्राइज था वो ये था कि चौधरी परवेज इलाही ने जो है वो असेंबली डिसॉल्व करने की एडवाइस गवर्नर को भिजवा दी है और गवर्नर ने उसे रिसीव भी कर लिया है। अब जमान पार्क के अंदर एक अहम बैठक हो रही है और वहां पर पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी मुतवक्के है और उसमें जो है वो तमाम की मुशावरत हो रही है। जनरल इलेक्शन के हवाले से भी तैयारियां की जा रही हैं और जो केपी की असेंबली है उसको भी परसों परसों जो है वो तहलील कर दिया जाएगा और उस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं। सबसे पहले जो चौधरी परवेज इलाही ने गवर्नर को असेंबली डिसॉल्व करने की जो एडवाइस भेजी है उसकी कानूनी हैसियत तो ये है कि जो आर्टिकल की शिक नंबर 112 है उसमें वो यही कहता है कि जब गवर्नर के पास एडवाइस पहुंच जाती है असेंबली डिसॉल्व करने की तो 48 घंटे के अंदर उसे एक्सेप्ट करना होता है, अदरवाइज वो खुद ब खुद असेंबली जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। जो माहिर कानून है वो यही कहते हैं कि 48 घंटे के अंदर जब गवर्नर को असेंबली डिसॉल्व करने की जो एडवाइस है वो पहुंच जाती है तो उसके बाद 48 घंटे के बाद असेंबली खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाती है। अगर गवर्नर उसको एक्सेप्ट नहीं करता और उसको मंजूर नहीं करता तो उसके बाद अब मसला यह है कि इमरान खान ने पार्लिमानी जो उनकी पार्टी है उसका इजलास जो है वो बुलाया हुआ है, वहां पर मुशावरत हो रही है और वहां पर सबसे पहले तो इमरान खान ने चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही को बहुत ज्यादा मुबारकबाद दी है कि इतना ज्यादा प्रेशर था मोनिस इलाही पर, इतना ज्यादा प्रेशर था चौधरी परवेज इलाही पर। और कहा जा रहा था, बल्कि जो कुछ साफी भी कह रहे थे कि असेंबली जो है वो डिसॉल्व नहीं होगी क्योंकि चौधरी परवेज इलाही जो है वो इसके हक में बिल्कुल नहीं है, असेंबली वो डिसॉल्व नहीं करना चाहते। लेकिन मोनिस इलाही बार बार इस बात की यकीन दहानी कराते रहे हैं कि असेंबली जो है वो डिसॉल्व होगी जब इमरान खान चाहेंगे। तो वैसा ही हुआ, चौधरी परवेज इलाही ने असेंबली डिसॉल्व करने का जो उनकी एडवाइस थी वो गवर्नर को भिजवाई है। अब इमरान खान ने उस इजलास में कहा है कि असेंबली तोड़कर फौरन हम जो है वो इलेक्शन में जाएंगे। केपी की असेंबली तोड़ने के हवाले से फवाद चौधरी ने भी कुछ इंकशाफात किए हैं और इमरान खान ने कल जो महमूद खान है उनको भी बुला लिया है, जो वज़ीर आला केपी हैं उनको भी बुला लिया है इसमें जमान पार्क में, और कल उनके साथ मुशावरत होगी और असेंबली तहलील करने के बारे में डिस्कशन जो है वो इस हवाले से भी की जाएगी। उसके साथ साथ अब सियासी मंजरनामा जो है वो मुकम्मल तौर पर इमरान खान जो है फ्रंट फिट पर नजर आते हैं और पीडीएम मुकम्मल बैक फिट पर चली गई है, क्योंकि कल तक बड़े दावे किए जा रहे थे कि इमरान खान अदम एतमाद का वोट लें, इमरान खान जो है वो असम्बलियां तहलील करें, हम असम्बलियां नहीं तहलील करने देंगे। 5 से 7 अरकान ऐसे हैं जो कि हमारे राब्ते में हैं, अब पता नहीं 5 से 7 अरकान जो लौटे हुए हैं वो इनके साथ राब्ते में थे या जो भी था, लेकिन इमरान खान ने अपनी मेजोरिटी शो की है और उन्होंने पंजाब के अंदर बताया है कि अब पंजाब जो है वो इमरान खान के हाथ में है, अब पंजाब नून लीग के हाथ में नहीं रहा। उसके बाद अब देखना यह है कि चौधरी परवेज इलाही को जितनी धमकियां मिली और जितनी मोनिस इलाही को धमकियां मिल गई, उन धमकियों के बावजूद भी उन्होंने इमरान खान का रास्ता नहीं छोड़ा, इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह थी कि क्योंकि चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही भी सियासतदान है और उनको भी इस बात का अंदाजा है कि अगर इमरान खान का साथ छोड़ा जाता है तो फिर सियासत जो है वो दफन हो जाएगी, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह से जहांगीर तरीन की मिसाल हमारे सामने है, अलीम खान की मिसाल हमारे सामने है, या फिर फैसल वावडा की जो मिसाल है वो भी हमारे सामने है, क्योंकि अवाम ने मुस्तरद कर दिया है और अवाम मुस्तरद करती रहेगी जो लोग इमरान खान को छोड़कर जाएंगे। जाहिर है उनका एक बयानिया है और उनकी एक पॉपुलैरिटी है जो कि इस वक्त एग्जिस्ट कर रही है। अब फवाद चौधरी कहते हैं कि गवर्नर असम्बली पर दस्तखत नहीं करेंगे तो असम्बली खुद ब खुद टूट जाएगी। केपी असम्बली तहलील करने की समरी पर परसों गवर्नर को भिजवा दी जाएगी। फवाद चौधरी ने यह कहा है कि परसों केपी की असम्बली जो है वो तहलील करने के हवाले से परसों उसकी एडवाइस जो है वो हम गवर्नर को भिजवा देंगे। आइन में लिखा है कि परवेज इलाही अगले यानी कि अगला लाए अमल बता रहे हैं कि अब जब परवेज इलाही भी वजीर आला नहीं रहे, असम्बली डिसॉल्व हो चुकी है, तो उसके बाद अगला लाए अमल क्या होगा। वो कहते हैं कि आइन में लिखा है कि परवेज इलाही जो है वो 3 रोज तक वजीर आला रहेंगे, 3 रोज तक जो वजीर आला हैं वो परवेज इलाही रहेंगे और उसके बाद 3 दिनों में
परवेज इलाही जो है वो तकरीबन 3 रोज में बिल्कुल हमजा शहबाज को एक खत लिखेंगे और उस खत में हमजा शहबाज को 3 नाम वजीर आला के लिए भिजवाएंगे। उसके बाद होगा ये कि हमजा शहबाज जो है वो फिर वजीर आला परवेज इलाही को खत लिखेंगे और उसमें 3 अरकान वो अपने बताएंगे। 3 अरकान पीटीआई से होंगे यानी कि परवेज इलाही की जानिब से, और 3 अरकान जो है वो हमजा शहबाज की जानिब से होंगे। उन 6 अरकान में से एक वजीर आला जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा और जिसमें 6 में से एक को निगरान वजीर आला के तौर पर मुंतखब किया जाएगा। ये अमल 3 दिन में होगा, नहीं तो इलेक्शन कमीशन एक नाम जो है वो मुंतखब कर देगा। यानी कि 3 दिन अगले बड़े अहम है, जिसमें परवेज इलाही ने खत लिखना है हमजा शहबाज को और उसमें उन्होंने 3 नाम बताने हैं। उसके बाद फिर हमजा शहबाज अपने 3 नाम बताएंगे और 3 रोज में अगर ये टोटल अमल पूरा हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में ये होगा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक वजीर आला के तौर पर उसे मुंतखब करेगा और जो वजीर आला होगा वो निगरान वजीर आला होगा। उसके बाद फिर देखते हैं कि अब जनरल इलेक्शन की तरफ जाया जाता है या फिर जो है वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब और केपी के अंदर इलेक्शन होते हैं, क्योंकि सिचुएशन ये है कि जो चीज़ें इस वक्त चल रही हैं, क्या मुक्तदर हल्के जो हैं वो भी इलेक्शन चाहते हैं या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। ने इमरान खान का रास्ता नहीं छोड़ा, इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये थी कि क्योंकि चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही भी सियासतदान है और उनको भी इस बात का अंदाजा है कि अगर इमरान खान का साथ छोड़ा जाता है तो फिर सियासत जो है वो दफन हो जाएगी। क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह से जहांगीर तरीन की मिसाल हमारे सामने है, अलीम खान की मिसाल हमारे सामने है, या फिर फैसल वावडा की जो मिसाल है वो भी हमारे सामने है, क्योंकि अवाम ने मुस्तरद कर दिया है और अवाम मुस्तरद करती रहेगी जो लोग इमरान खान को छोड़कर जाएंगे। जाहिर है उनका एक बयानिया है और उनकी एक पॉपुलैरिटी है जो कि इस वक्त एग्जिस्ट कर रही है। अब फवाद चौधरी कहते हैं कि गवर्नर असम्बली पर दस्तखत नहीं करेंगे तो असम्बली खुद ब खुद टूट जाएगी। केपी असम्बली तहलील करने की समरी पर परसों गवर्नर को भिजवा दी जाएगी। फवाद चौधरी ने यह कहा है कि परसों केपी की असम्बली जो है वो तहलील करने के हवाले से परसों उसकी एडवाइस जो है वो हम गवर्नर को भिजवा देंगे। आइन में लिखा है कि परवेज इलाही अगले यानी कि अगला लाए अमल बता रहे हैं कि अब जब परवेज इलाही भी वजीर आला नहीं रहे, असम्बली डिसॉल्व हो चुकी है, तो उसके बाद अगला लाए अमल क्या होगा। वो कहते हैं कि आइन में लिखा है कि परवेज इलाही जो है वो 3 रोज तक वजीर आला रहेंगे। 3 रोज तक जो वजीर आला हैं वो परवेज इलाही रहेंगे और उसके बाद 3 दिनों में परवेज इलाही जो है वो तकरीबन 3 रोज में बिल्कुल हमजा शहबाज को एक खत लिखेंगे और उस खत में हमजा शहबाज को 3 नाम वजीर आला के लिए भिजवाएंगे। उसके बाद होगा ये कि हमजा शहबाज जो है वो फिर वजीर आला परवेज इलाही को खत लिखेंगे और उसमें 3 अरकान वो अपने बताएंगे। 3 अरकान पीटीआई से होंगे यानी कि परवेज इलाही की जानिब से, और 3 अरकान जो है वो हमजा शहबाज की जानिब से होंगे। उन 6 अरकान में से एक वजीर आला जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा और जिसमें 6 में से एक को निगरान वजीर आला के तौर पर मुंतखब किया जाएगा। ये अमल 3 दिन में होगा, नहीं तो इलेक्शन कमीशन एक नाम जो है वो मुंतखब कर देगा। यानी कि 3 दिन अगले बड़े अहम है, जिसमें परवेज इलाही ने खत लिखना है हमजा शहबाज को और उसमें उन्होंने 3 नाम बताने हैं। उसके बाद फिर हमजा शहबाज अपने 3 नाम बताएंगे और 3 रोज में अगर ये टोटल अमल पूरा हो जाएगा तो